आप जो ये अनेक प्रकार के आभूषणों और सुंदर वस्त्रों से सुशोभित देवी देवताओं की प्रतिमाओं को देख रहे हैं वह साउथ दिल्ली में साकेत के डी ब्लॉक में स्थित श्री दुर्गा जी मंदिर की है। श्री दुर्गा जी मंदिर कई दशकों पुराना मंदिर है। यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में रोजाना श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं। श्री दुर्गा जी मंदिर के मुख्य सेवक प्रकांड ज्योतिष आचार्य राजकांत झा जी लगभग पिछले 32 वर्षों से इस मंदिर में विधि विधान से पूजा पाठ करते और कराते आ रहे हैं। ज्योतिष आचार्य श्री राजकांत झा जी ज्योतिष में प्रकांड विद्वान हैं। श्री दुर्गा जी मंदिर के प्रांगण में अनेक प्रकार की वेशभूषाओं से अलंकृत देवी देवताओं के सानिध्य में हम बात करेंगे ज्योतिष के प्रकांड विद्वान ज्योतिष आचार्य श्री राजकांत झा जी से और उत्तर प्रदेश में संभल के कल्की पीठाधीश्वर आचार्य श्री प्रमोद कृष्णम जी के परम प्रिय शिष्य व श्रीमद् भागवत कथा के मर्मज्ञ कथावाचक आचार्य पंडित श्री अखिलेश्वर शास्त्री जी से। तो आइए उनसे बात करने से पहले मंगलाचरण और शांति पाठ को श्रवण करते हैं। नमस्कार, मैं हूं राज नारायण मिश्रा। इस समय हम आए हैं साउथ दिल्ली के साकेत में। जो साकेत दिल्ली की फेमस जगह है यानी प्रसिद्ध जगह है, वहाँ पर हम आज श्री दुर्गा मंदिर में आए हैं। माँ भगवती की शरण में आए हुए हैं। वहाँ पर आज हम बात करने की कोशिश करेंगे जो यहाँ के मुख्य पुजारी हैं राजकांत झा जी, तो उनसे हम बात करेंगे। उससे पहले हमारे साथ और भी जो आचार्य मौजूद हैं अखिलेश्वर शास्त्री जी, उनसे भी हम बात करेंगे। और हमारे साथ दो बिल्कुल युवा प्रकांड पंडित यानी जो व्याकरण से शास्त्री हैं, और उनसे हम शुरुआत करते हैं कि वो किस आश्रम से हैं, जो बच्चे हैं दो, और शांति पाठ के तहत हम सबसे पहले जो यहाँ के मुख्य पुजारी हैं श्री दुर्गा मंदिर के आचार्य राजकांत झा जी, उनसे हम बात करें। उससे पहले हमारे यहाँ ये प्रावधान है, विधान भी है कि हम अगर कोई भी शुभ काम शुरू करते हैं उससे पहले वेद मंत्रों का उच्चारण जरूरी होता है। तो इसी कड़ी में हमारे साथ बहुत ही नवयुवक दो प्रकांड पंडित हमारे सामने मौजूद हैं। उनसे हम शुरुआत करते हैं। जी, आप दोनों लोगों से गुजारिश है कि वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए हम किसी आयोजन का जब शुरुआत करते हैं तो जरा आप शुरुआत करिए मंगलाचरण के साथ किसी की। ओम श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री वेदभरताय नमः। गणनाथ सरस्वते रविशुक्र बृहस्पते पंचेदां स्मरे नित्यं वेदवाणीं प्रवर्तये। अजास्य पीतवर्णस्य यजुर्वेद प्रसोत्तधा वामे कुलसपाणिस्थो भूतदो मंगलप्रदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। हरिः ओम भद्रं कर्णिभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। स्थिरैरङ्गैः दृष्ट्वाग्गुमतस्थान् प्रवियाते माहि देवहितं यदायुः। सतामेन्दो शारदो अन्तिदेवा यतरानश्चकरा जलतन्तनो नाम्बा पुतरासो यतरा पितरो भवन्ति मानो मदियारीरिगदायुर्गन्तोः। आदितिर्यो रादितिरन्तरिक्षमादितिर्माता सपिता सपुत्रः विश्वे देवा। अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वम्। द्यौः शान्तिरन्तः तेः प्रथमे शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः
शांति ब्रह्म शांतिः सर्वगं शांतिः शांति देव शांतिः श्यामा शांतिरेधि ओम सुशांति त्रिभवतु शांतिर्भवतु ओम शांति शांति शांतिः श्री गुरुभ्यो नमः। देखिए, अगर कोई भी शुभ काम होता है तो मंगलाचरण और साथ में शांति पाठ अभी आपने सुना। शांति पाठ सुनकर के हमारे जो कर्ण हैं, जो कान हैं, उनकी क्षमता कुछ और ही बढ़ जाती है। तो हमारे साथ आज श्री दुर्गा मंदिर जो साकेत में है, उनके मुख्य पुजारी हैं राजकांत झा जी। आचार्य जी, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे, आप कितने वर्षों से श्री दुर्गा मंदिर की यहाँ पर सेवा कर रहे हैं? आज 32 वर्ष पूरे हो गए। मुझे अच्छी तरह याद है 26 जून 1992 में हम यहाँ आए थे और तब से लेके आज तक 2025 हो गया, तो 32 साल प्लस होने जा रहे हैं। माता की सेवा करते हुए आप सभी भक्तों की सेवा करते हैं, सभी के दुख सुख में हम साथ होते हैं, सभी के लिए हम हमेशा प्रभु से प्रार्थना करते हैं सभी का मंगल हो। जैसा कि आपने बताया कि हमें लगभग 32 वर्ष हो गए माँ दुर्गा की सेवा करते हुए यहाँ पर साकेत में। जो आसपास के भक्त लोग हैं जो यहाँ पर आते हैं, क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? हमारे यहाँ जितने भी लोग आए हैं, मैं एक रामचरितमानस की पंक्ति आप लोगों से कहना चाहूँगा। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिह तैसी। जिसकी जैसी भावना होती है प्रभु की मूर्ति उसको उसमें वैसे ही दिखाई देती है। मुझे यहाँ के भक्तों में भगवान का रूप नज़र आया है। तुलसीदास जी ने एक पंक्ति और कही चौपाई के रूप में कि ये जितने भी लोग हैं इस संसार के अंदर, सभी के अंदर राम के दर्शन होते हैं। हमें भी यहाँ के जितने भी भक्त हैं सब के अंदर भगवान के दर्शन होते हैं। आपके साथ मौजूद हैं आचार्य पंडित अखिलेश्वर शास्त्री जी। उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि कल कल्की धाम में वहाँ पर गए थे जहाँ पर आचार्य प्रमोद कृष्णन जी का जन्मदिन था, तो जन्मदिन के उत्सव को मनाने के लिए दूर दराज से काफ़ी लोग वहाँ पर कल्की धाम पहुँचे हुए थे। उसमें पंडित अखिलेश्वर शास्त्री जी भी वहाँ गए थे। और जो हमारे संज्ञान में है, आचार्य प्रमोद कृष्णन जी जब कोई यज्ञ वगैरह भी कराते हैं तो उसमें पंडित अखिलेश्वर शास्त्री जी की मुख्य भूमिका रहती है। उनको आचार्य के रूप में वहाँ पर नियुक्त किया जाता है, यज्ञाचार्य के रूप में। क्या कहना चाहेंगे आचार्य पंडित अखिलेश्वर शास्त्री जी के बारे में? मुझे अच्छी तरह याद है शंकराचार्य जी की एक पंक्ति, बालो हम जगदानंदा नमो वाला सरस्वती। पिछले 5 वर्षों से मैं अखिलेश्वरानंद शास्त्री जी को जानता हूँ। ये हमेशा विनम्र स्वभाव के रहे हैं और जहाँ भी गए वहाँ इनका प्रवेश सुगमता से हो जाता है, जिसमें संभल भी एक है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, गीता में श्लोक है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। इस तरह से जब भगवान कहते जब भी धर्म की हानि होती है तो भगवान किसी न किसी रूप में वहाँ आते हैं। तो अभी ये कल्कि अवतार, अंतिम अवतार कलयुग में हो रहा है। ये कलयुग में अंतिम अवतार जो होगा वो संभल में होगा। जैसा आप जानते हैं कि 18 पुराण हमारे व्यास जी ने लिखा। अष्टादश पुराण में से जो 4 पुराण हैं उसमें से जो एक पुराण सबसे महत्वपूर्ण पुराण है श्रीमद् भागवत पुराण। उसके अंदर है भविष्य पुराण, स्कंद पुराण। और आप जानते हैं कि 4 धाम तो हमारे भारत के सनातनियों के लिए तो मुख्य है, गंगोत्री, जमुनोत्री, केदार और बद्री। इन्हें हम धाम बोलते हैं। और उसमें से 5वां धाम आज निकल के आया है कल्की धाम। उसमें से एक हमारे अखिलेश्वरानंद जी महाराज भी कारण है। और इनके जो परम गुरु हैं प्रमोद कृष्ण महाराज, जिन्हें हम नाम नहीं लेना चाहते, आचार्य बोलते हैं। अब तो उनका नाम आचार्य से ही प्रख्यात हो गया। आचार्य का मतलब प्रमोद कृष्ण महाराज, आज के आचार्य वही हैं। क्योंकि जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। जब जब असुर
अभिमानी इस पृथ्वी पे आते हैं तो कोई न कोई मानव रूप उसका कल्याण करने के लिए प्रभु धारण कर लेते हैं। गीता में भी एक श्लोक है, यद्यदा चरति श्रेष्ठः तत्देवोत्तरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनु वर्तते। मतलब जो हमारे बड़े बुजुर्ग आचरण करते हैं उसमें हम थोड़ा सा मिक्स कर देते हैं, और जो हमारे लायक नहीं होता है उसको हम छोड़ देते हैं, और जो हमारे जीवन के लिए सदुपयोगी होते हैं उसे हम ग्रहण कर लेते हैं। उसी में से हमारे दो महापुरुष आज मुझे नजर आ रहे हैं, एक तो आचार्य प्रमोद कृष्ण महाराज और दूसरा उनके शिष्य श्री अखिलेश्वरानंद जी महाराज। अब ये दोनों का तारतम्य तो मैं समझता हूँ न्याय के हिसाब से देखें तो आत्मा और परमात्मा का है। जो परम सिद्ध हो जाता है उसे हम परमात्मा बोलते हैं, उसमें हम भी आ जाते हैं, आप भी आ जाते हैं, वो भी आ जाते हैं। और जो परमात्मा के विषय में चिंतन करते हैं उसको हम आत्मा बोलते हैं, उसमें भी आप आ जाते हैं, मैं आ जाता हूँ, ये भी आ जाते हैं। तो अभी हम सब आत्मा रूप में हैं और परम पिता परमात्मा का चिंतन आचार्य जी कर रहे हैं। उनके मन में आया, संभल में उन्होंने स्थापना करने की कोशिश की। अभी आप जानते हैं कि इन्होंने जीवन का लक्ष्य ही रखा है कि भगवान कल्कि का मंदिर बनाना। किसी कारण से विगत 20 वर्षों से उसमें ज़्यादा सबल नहीं मिला, संभल में सबल नहीं मिला। लेकिन पिछले 10 वर्षों में जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी आए, उसके बाद इनका संबंध बना प्रमोद कृष्ण महाराज जी का और नरेंद्र मोदी जी का। दोनों का संबंध ऐसे बना जैसे भगवान श्री कृष्ण और सुदामा, और विश्वास भी वैसा ही। मांगा भी कुछ भी नहीं और दिया सब कुछ, मांगा कुछ नहीं और दिया सब कुछ। जब उन्होंने प्रार्थना करी थी उस प्रार्थना में वहां ने स्वीकार किया न अस्वीकार किया, लेकिन उचित समय पे प्रधानमंत्री जी वहां पहुंच करके उसका उद्घाटन कर दिया। उद्घाटन का मतलब होता है शिलान्यास, और शिलान्यास का मतलब होता है कि एक मतलब कठोर परिश्रम, पक्का इरादा, दूरदृष्टि। ये हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का भी लक्ष्य। तो अगर हमारी सोच है कि कल्कि धाम बने, संभल में कल्कि धाम की स्थापना हो, कल्कि भगवान वहाँ आए और कल्कि भगवान हम सबका कल्याण करें, जो निश्चित है। भगवान का जो अवतार होता है हमारे कल्याण के लिए होता है। भगवान जब भी अवतार लेते हैं तो हमारे कल्याण के लिए होता है, इसमें कोई संदेह करने की आवश्यकता नहीं। जो कोई भी संदेह करते हैं इसका मतलब वो अपने आप पे संदेह करते हैं। भगवान पर संदेह करने का मतलब अपने आप पे संदेह। देखिए, जैसा कि आचार्य जी बता रहे थे राजकांत झा जी कि संदेह यानी किसी पर शक करना, संदेह करना, ये ही सबसे हमारी रुकावट है। इसीलिए हमें कोई भी हम अगर कार्य करते हैं तो बिल्कुल संदेह बीच में नहीं लाना चाहिए। तो हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य पंडित अखिलेश्वर शास्त्री जी, उनसे हम बात करते हैं। कल वो आचार्य प्रमोद कृष्ण जी के जन्म दिवस पर वहाँ पर गए हुए थे। तो हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य पंडित अखिलेश्वर शास्त्री जी, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। कल आप आचार्य प्रमोद कृष्णन जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में संभल में कल्कि धाम गए हुए थे। ऐसा क्या वजह है, क्या आपके क्या संबंध हैं आचार्य प्रमोद कृष्ण जी महाराज से, जो आपको वो हमेशा कोई भी पुनीत कार्य हो, शुभ कार्य हो तो आपको जरूर याद करते हैं और आपको विशेष महत्व देते हैं? जी, सर्वप्रथम मैं डी न्यूज़ 24 का बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। गुरुदेव भगवान आचार्य कल्कि पीठाधीश्वर प्रमोद कृष्ण महाराज जी का मुझ पर विशेष स्नेह है, लगाव है मेरे से। गत 2006 में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ कटवारिया सराय में मैं पढ़ता था। उस समय शास्त्री प्रथम या द्वितीय वर्ष में था शायद उस समय। तो आचार्य प्रमोद कृष्ण महाराज जी डॉक्टर योगानंद शास्त्री जी के द्वारा वहाँ पर साथ में पहुँचे थे। वहाँ एक बहुत बड़ा कार्यक्रम था, उसी में हम लोगों ने कई एक ब्रह्मचारियों ने वहाँ पर किया था वैदिक मंगलाचरण। उस वैदिक मंगलाचरण से बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुए। वो हमसे जाते जाते नंबर लिया और गुरुजी ने कहा कि आपको हमारे यहाँ कल्कि महोत्सव में ज़रूर पहुँचना है। तो उस समय हमारे साथ में पौरोहित्य विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर रामराज उपाध्याय जी एवं
ऋषि संस्थान के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर बालाजी सतपथी जी और मैं तीनों ब्राह्मण वहाँ पर गए थे, जो इस शुभ कार्य को कल्की महोत्सव के को शुभारंभ किया था। 2007-8 में वहाँ पर हेमा मालिनी जी आई, जिन्होंने कृष्ण भक्ति की नाटिका को प्रदर्शित किया। 2014 में आई, जो आज सांसद हैं मथुरा की। तो शुरू से ही मेरे से गुरुदेव जी का स्नेह लगातार बना रहा, और जब जब कोई भी कार्य होता है तो मैंने भी उनको एक पिता तुल्य समझा है, और जिन्होंने कल्की भगवान का देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी जाकर के कल्की भगवान के इस धाम के संदेश को जन जन तक पहुंचाया है, ऐसे गुरुदेव भगवान को मैं हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद और कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। मेरे साथ में हैं इस श्री दुर्गा मंदिर के आचार्य पंडित राजकांत झा जी। यहीं पास में बना हुआ है प्रज्ञा पीठ, जहाँ के आचार्य महामंडलेश्वर डॉक्टर प्रज्ञानंद गिरी जी महाराज जी का भी गुरुदेव भगवान से विशेष लगाव और स्नेह था। सन 2010 में वहाँ पर बहुत बड़ा कल्की पीठ के नाम से पीठ की स्थापना घोषित हुई। चारों शंकराचार्यों को बुला करके गुरुदेव जी को कल्की धाम का कल्की पीठाधीश्वर घोषित किया गया, जिसमें आदरणीय स्वामी ब्रह्मलीन स्वामी प्रज्ञानंद गिरी जी महाराज भी थे। आजकल प्रज्ञापीठ को देख रही हैं साध्वी विवानंद गिरी जी महाराज, जो हम कटंगी जबलपुर में भी आचार्य प्रमोद कृष्ण महाराज जी के साथ में वहाँ पर गए थे। तभी से विशेष स्नेह है। मैंने शुरू से ही हमारे पूज्य गुरुदेव संत ब्रह्मलीन स्वामी कुमारानंद भारती जी महाराज, जो बाबा बिशंबर आश्रम जिस जगह पे आज अक्षरधाम बना हुआ है, उसी जगह पे बाबा बिशंबर आश्रम हुआ करता था। वहीं से मैंने शारदा देवी संस्कृत विद्यापीठ में विद्या को ग्रहण किया। फिर लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय से MA आचार्य पौरोहित्य से किया सब्जेक्ट से। आज मैं आप पुरोहित का मतलब होता पुरा धन हितः, अर्थात पुर की गाँव की नगर का जो हित करे वही सह पुरोहित, वह पुरोहित कहलाता है। तो मेरे पूज्य पिताश्री जी राधेश्याम पंडित जी, मेरे पूज्य पिताजी ब्रह्मलीन स्वर्गीय ने यही सिखाया कि बेटा जीवन में कायदा में रहना तभी फायदा होगा। तो मैं उन्हीं के पद चिन्हों पर चलता हुआ आज कल्की पीठाधीश्वर जी से समय समय पे मैं प्रत्येक मास वहाँ सत्संग होता है उसमें, और हर एक कार्यों में जाता हूँ। बंगलौर में मिन्नी सूद जी ने कल्की मंदिर की स्थापना कराई, उसमें भी गुरुदेव ने मुझे भेजा। गोवा में पूर्व मुख्यमंत्री दिगंबर बी कामत साहब के यहाँ पे सुपुत्र का विवाह था, उसमें भी गुरुदेव जी के साथ में हम बाई ईयर गए, और बड़े बड़े स्थानों पर गए हम। लखनऊ में भी मुख्यमंत्री जी अखिलेश यादव जी के भाई जो हैं उनके यहाँ भी जाकर के कई एक अनुष्ठानों को हमने करवाया। गुरुदेव के माध्यम से हम कई एक देशों में भी, बाहर भी, विदेश में भी साथ में रहे हैं। तो विशेष उनका स्नेह मेरे ऊपर लगाव है, जो कि कल हमने सनातन और संभल के विषय में तमाम देश के बड़े बड़े महान संतों को बुला करके सनातन और संभल के विषय पर चर्चा हुई। सुबह प्रातःकाल में वैदिक और शास्त्रीय पद्धति से विशेष विष्णु महायज्ञ हुआ। उसके उपरांत गुरुदेव जी ने आध्यात्मिक संतों का सम्मेलन करवाया, आध्यात्मिक सनातन और संभल पर विषय पर चर्चा रही। उसके उपरांत गुरुदेव जी का भव्यता के साथ में मनाया गया जन्मोत्सव, जिसमें बहुत धूमधाम से मनाया हुआ। भक्तों ने गुरुदेव भगवान की अंत में आरती वगैरह करके इसको संपन्न किया। और मुझे दिल्ली का संयोजक कल्की धाम निर्माण ट्रस्ट ने घोषित किया है, जो कि मैं यहाँ से भी जो गुरुदेव जी के भक्त हैं उनको ये समाचार दे करके जो भी तन मन धन से वहाँ शिला को दान करना चाहते हैं उनके लिए मैं सक्रिय सदस्य बनाया गया हूँ। मैं दिल्ली से भी बहुत सारे भक्तों को उस लेकर के गया था, 30-35 लोगों को संभल कल्की भगवान के उस स्थान पर जहाँ हमारे भारत के देश के प्रधानमंत्री माननीय यशस्वी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वहाँ कूर्म शिला का शिलान्यास हुआ। शिला को और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के कर कमलों से हुआ, उस भी पूजन में मैं रे को रखा गुरुदेव जी ने। ये मेरा सौभाग्य रहा जो गुरुदेव जी मेरे से इतना स्नेह करते हैं। हम समय समय पर कल्की धाम में कई भक्तों को दिल्ली को ले जाते रहते हैं, और गुरुदेव जी अपनी कृपा बनाए रखें। हम कल्की धाम के लिए तन से, मन से, धन से समर्पित हैं, और कल्की धाम ठीक अक्षरधाम की तरह बन रहा है, भव्य बने, यही हम सबकी कामना है।
जैसा कि अभी आप सुन रहे थे, हमारे साथ मौजूद थे वरिष्ठ आचार्य हैं राजकांत झा जी, जो दुर्गा मंदिर है, श्री दुर्गा मंदिर साकेत में, उसके मुख्य पुजारी हैं। साथ में हमारे साथ मौजूद थे आचार्य पंडित अखिलेश्वर शास्त्री जी। एक ही बात निकल करके आई कि पहली बात तो ये है कि हम अगर कोई धर्म कर्म का कार्य करते हैं तो निस्संदेह रूप से हमें उस कार्य को निर्विघ्न रूप से उसको परिपूर्ण करना चाहिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। दूसरी बात ये है, हमारे यहाँ जिक्र आया है श्रीमद् भागवत महापुराण में कि संभल जगह होगी, संभल ग्रामे, संभल गांव में, और ब्राह्मण का नाम भी दिया हुआ है ना, और उसके अलावा विष्णु यश नाम से ब्राह्मण का नाम भी दिया हुआ है, यानी बाकायदा हमारे श्रीमद् भागवत महापुराण में जिक्र भी है। तो जाहिर सी बात है कि पहले जब भी यहाँ पर भारतवर्ष में कोई भी अवतार हुआ है तो उसके बाद में मंदिर बना गया है। लेकिन ये कल्की धाम ऐसा लगता है कि भगवान के यहाँ पर अवतरित होने से पहले ही इसकी तैयारी कर ली गई है। तो आप सभी से ये गुजारिश हमारी तो है ही, डी न्यूज़ की तो है ही, साथ में जो आचार्य मौजूद हैं, आचार्य पंडित अखिलेश्वर शास्त्री जी, और साथ में आचार्य हमारे साथ मौजूद हैं राजकांत झा जी, उनकी भी गुजारिश है कि कल्की धाम में जो शिलान्यास हुआ है उसमें शिलान्यास में अपना सहयोग किसी भी तरीका का, अगर आपके पास धन नहीं है तो मन से, तन से, किसी भी तरीका से उस शिलान्यास को सफल बनाएं और कल्की धाम जो मंदिर बने उसको भव्य बनाएं। डी न्यूज़ के लिए साइना के साथ राजनारायण मिश्रा, साकेत, साउथ दिल्ली। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और हाँ, लाइक और शेयर ज़रूर करें।